सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर विथ अदर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में, जो कि सी लैंग्वेज का ही एक पार्ट होता है, एक टॉपिक होता है सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम उसको कवर करने वाले, स्ट्रिंग के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा वो 9वां क्लास होने वाला है। ठीक है, और अगर आपने हमारी पीछे की 8th क्लास तक की वीडियोज नहीं देख रखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्रोग्रामिंग इन सी के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उस पर आपको सी की सारी वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, वैसे मैं सारे क्लासेस की लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने स्ट्रिंग वाले टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो गाइस कि यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज स्ट्रिंग। तो उसका आंसर है स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड इट इज ऑलवेज इन विथ अ नल कैरेक्टर। यानी कि स्ट्रिंग जो होता है वो कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, और ये हमेशा जो है वो नल कैरेक्टर के साथ ही इंड होता है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पैरेंथेसिस के अंदर एक सिंबल मैंने बना रखा है, तो ये है नल कैरेक्टर। ठीक है, इसी को नल कैरेक्टर कहते हैं। ओके, अब हम नीचे आते हैं। पॉइंट है स्ट्रिंग प्री डिफाइंड फंक्शंस इन सी। सी के अंदर स्ट्रिंग का कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला है strlen। ठीक है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, तो हम अपने स्ट्रिंग का लेंथ जानने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, फिर है सेकंड नंबर पे strcpy, यानी कि इसका यूज हम कॉपी करने के लिए करते हैं। अपने स्ट्रिंग को जब हमें कॉपी करना होता है तो हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। फिर है नीचे strupr, इसका हम करते हैं लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट इनटू लोअर टू अपर केस। ओके, और उसके बाद है str और lwr। ये फोर्थ फंक्शन जो है वो str एंड lwr जो है वो है कन्वर्ट इनटू अपर टू लोअर केस। ये जो है अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिफ्थ हमारा जो फंक्शन होने वाला है वो है strcmp है, जो कि कंपेयरिंग में यूज होता है, एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा strcat, जो कि दो स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए काम आता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेवेंथ नंबर पे है strrev, जो कि हमें रिवर्स करने में यूज होता है। किसी भी स्ट्रिंग को जो है हमें रिवर्स पोजीशन में अगर लिखना होगा तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। और भी दो है स्ट्रिंग जो कि हम यूज करते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शन फॉर स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। पहला है गेट्स पैरेंथेसिस, तो इसका यूज हम करते हैं इनपुट के लिए। और फिर नीचे सेकंड नंबर पे पुट्स, जिसका यूज हम करते हैं आउटपुट के लिए। तो आइए चलते हैं हम अपने देवसी एप्लीकेशन पे और हम अपने इस स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। और ये जो मैंने प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में आपको बताया उसको हम यूज करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने देवसी एप्लीकेशन पे। तो अब हम चलेंगे अपने देवसी प्लस प्लस एप्लीकेशन पे। तो ये हमारा देवसी का इंटरफेस जो है वो ओपन हो चुका है। अब हम इसमें अपना स्ट्रिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ओके, इसमें हम सोर्स फाइल लेंगे, उसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+N। ठीक है, उससे भी हम अपना स्टेटमेंट एरिया ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें लिख लेते हैं अपना एक कोड। उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे हेडर फाइल से, इंक्लूड studio.h। अब हम यहाँ पे लेंगे एक मेन फंक्शन int main। अब हम यहाँ लेते हैं कर्सिव ब्रेसेस, यहाँ पे हम कैर ले लेते हैं, कैर नाम का एक हम डाटा टाइप लेंगे। वो हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग फंक्शन होता है वो सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू को ही स्टोर कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कैर नाम का डेटा टाइप लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक str करके वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और हम एक स्क्रिप्ट ऑपरेटर ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम कुछ स्पेसेस ले लेते हैं, तो 60 स्पेसेस हमने लिए हैं, इसको क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, अब हम नीचे जाएंगे, नीचे हम एक पुट्स लिखेंगे और हम इसमें लिखेंगे एंटर सम स्ट्रिंग। ये हम यूजर को बोल रहे हैं कि कुछ स्ट्रिंग इसमें एंटर करो, लिखो। ठीक है, अब नीचे जाएंगे, नीचे हम यूज करेंगे गेट्स का। और हम गेट्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें इनपुट मिल सके। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं इनपुट के लिए, इनपुट के लिए। ठीक है, अब हम उसके नीचे लेते हैं पुट्स, और पुट्स का यूज हम इसलिए करते हैं आउटपुट के लिए। और पुट्स का यूज हम किस लिए करते हैं, तो आउटपुट के लिए हम पुट्स का यूज करते हैं। हम इसमें पहले तो लिख लेते हैं अपना वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ले लेंगे रिटर्न 0। ठीक है, हमारा कोड जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, हमने इसको सेव कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको करा देते हैं रन। हम F11 के साथ इसको रन करा लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रन वाला इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे बोल रहा है एंटर सम स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द। ठीक है, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे भी नीचे में आ रहा है द। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इनपुट दिया द
तो वो हमें आउटपुट दिया द, ठीक है। इस वजह से हमें ये द प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, अब हम इसमें यूज करते हैं अपर केस और लोअर केस का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, उस फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें हम कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने वाले हैं, इसमें हम चेंजेस ये करेंगे कि ये पुट्स के अंदर ही हम लिखेंगे str और lwr, ठीक है। ये लोअर केस के लिए यूज करते हैं ताकि अपर में अगर हम कोई स्ट्रिंग लिखें तो उसको ये कन्वर्ट कर दे लोअर में, ठीक है। हम यहाँ पैरेंथेसिस लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक ले लेंगे। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट सेक्शन। अब हम इसको रन कराने से पहले जो है गाइस, यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड करते हैं, उसमें रहेगा include string.h, ठीक है। जब हम अपर केस और लोअर केस का यूज करते हैं तो हम उसके लिए इस हेडर फाइल का भी यूज करते हैं, ठीक है। अब हम कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे, फिर हम इसको F11 के साथ रन करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एंटर सम स्ट्रिंग आ रहा है, हम इसमें अपर केस में लिख देते हैं कोड, ठीक है, एंटर करते हैं तो ये उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब हम इसमें चेंजेस करते हैं यह कि इसको अब हम अपर केस में इसको करते हैं, ठीक है। UPR इसमें हम चेंज कर दिए। अपर केस के लिए हम क्या इस फंक्शन का यूज करते हैं strupr, ठीक है। ये हमने लिख लिया, अब हम इसको सेव कर लिए। अब हम F11 के साथ इसको रन करते हैं। एंटर सम स्ट्रिंग, अब हम इसमें लोअर केस में लिखते हैं कोड और एंटर करते हैं तो ये हमें अपर केस में आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपर केस और लोअर केस का यूज करते हैं, ठीक है। अब गाइज अगर हमें अपने स्ट्रिंग का लेंथ जानना हो तो हम उसको कैसे करेंगे, कैसे शो कराएंगे, कैसे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एफ का। और हम प्रिंट एफ का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो लेंथ आएगा वो हमें इंटीजर वैल्यू में आएगा, तो ठीक है। तो उसके लिए हम प्रिंट एफ का यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, यहाँ हम यूज करेंगे %d का, फिर यहाँ कॉमा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं strlen, ये फंक्शन हम लेंथ जानने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें पैरेंथेसिस लेंगे और उसमें हम लिख देंगे str, हमारे वेरिएबल का नेम, इसको हम क्लोज कर देते हैं और कंट्रोल एस के साथ सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं, यहाँ पे आ रहा है एंटर सम स्ट्रिंग, तो हम यहाँ लिख देते हैं कोड और इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे 4 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि CODE ये 4 ही लेटर्स हैं तो इसलिए हमें 4 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे अपने strlen को, जो कि स्ट्रिंग का लेंथ बताता है, ठीक है। अब हम अगला इस फंक्शन जानते हैं जो कि रिवर्स होने वाला है, ठीक है। मैं आपको इसमें रिवर्स करके दिखाने वाला हूँ। उसके लिए कुछ नहीं करना है, फिर से हमें पुट्स लिखना है और उसके अंदर लेना है str और rev, ये हमें रिवर्स कराने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर हम इसमें पैरेंथेसिस लेंगे और str अपने वेरिएबल का नेम डाल देंगे, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे और कंट्रोल एस के साथ सेव कर देंगे फिर से और F11 से रन करेंगे। तो जैसा कि एंटर सम स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड और मैं एंटर करता हूँ तो देखो आप ये जो है सो रिवर्स फॉर्म में हमें आउटपुट दे रहा है, EDOC करके आ रहा है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं अपने रिवर्स वाले स्ट्रिंग फंक्शन को, ठीक है। अब हम इसको रिमूव करते हैं। अब हम यूज करते हैं मर्ज वाले को। मर्ज को हम कैसे यूज करेंगे, तो मर्ज को हम यूज करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे लेंगे एक और पुट, एक हम पुट्स लेंगे, उसके अंदर होगा एंटर सम स्ट्रिंग 2, ठीक है। इसको हम करेंगे क्लोज, नीचे जाएगा गेट्स होगा और उसके अंदर होगा str2, इसको भी हम करेंगे क्लोज, ठीक है। और फिर हम लेंगे यहाँ पे str और cat, इसका इस फंक्शन का हम यूज करते हैं मर्ज करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम लेंगे str, str2, ठीक है। इसको भी हम करेंगे क्लोज, उसके नीचे हम लिखेंगे पुट्स और हम इसमें लिख देंगे str अपने वेरिएबल का नेम, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे और मेन काम तो हमने यहाँ पे किया ही नहीं अभी तक। वो क्या है, तो वो जो है हम एक और वेरिएबल लेंगे और हम इस ऑपरेटर के अंदर कुछ स्पेसेस ले लेते हैं 50, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सेव, ठीक है। हमारा जो कोड है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको F11 के साथ रन करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एंटर सम स्ट्रिंग, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं LEARN लर्न स्पेस एंटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कोड और हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे लर्न कोड दोनों मर्ज हो चुका है, जबकि हमने दोनों वैल्यू अलग अलग टाइम पे दिए हैं, दोनों अलग अलग हमने स्पेसेस पे दिए हैं, तब वो दोनों को मर्ज कर दिया, दो स्ट्रिंग मर्ज हो चुका है। अभी तो लर्न कोड हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है।
गाइस अब हम जानने वाले हैं कि हम अपने स्ट्रिंग को कॉपी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने स्ट्रिंग को कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो strcpy जो कि फंक्शन है हमारा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। इसका यूज हम करते हैं अपने स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए, ओके, जो कि मैंने आपको अभी पहले थ्योरी में बता दिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसमें str2, str, ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब हम नीचे जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुट्स str2, हमारे वेरिएबल 2 को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसको क्लोज करेंगे और कंट्रोल एस के साथ सेव कर दिए। अब हम इसको रन करते हैं। एंटर सम स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राहुल और एंटर करता हूँ, तो ये हमें आउटपुट में दोबारा से राहुल देता है, वो कि कॉपी कर चुका है, ठीक है। हमने जो इनपुट दिया उसको ये कॉपी करके हमें प्रिंट करा रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं कॉपी फंक्शन का, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं कंपेयरिंग को, हम कंपेयर कैसे करते हैं एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं पुट्स एंटर स्ट्रिंग इसको क्लोज करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम गेट्स str, ठीक है, इसको भी हम क्लोज करेंगे। अब नीचे लिखेंगे पुट्स एंटर string2, अब हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे गेट्स str2, ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। अब हम जो मेन है हमारा स्टेटमेंट वो लिखना है हमें इफ, यहाँ पे हम इफ एल्स का यूज करेंगे, ठीक है, जो कि आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि हम इफ एल्स का यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे strcmp जो कि फंक्शन है हमारा, वो हम कंपेयरिंग के लिए यूज करते हैं इसका, ठीक है। हम लेंगे पैरेंथेसिस, इसमें हम लिखेंगे str, ठीक है। फिर हम इसमें लिखेंगे इक्वल्स टू 0, ठीक। अब हम नीचे आएंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे पुट्स बोथ स्ट्रिंग आर सेम, ठीक है, इसको हम कर देंगे क्लोज। अब हम नीचे लिखेंगे एल्स ले लिए हम, और हम इसके अंदर लिखते हैं पुट्स बोथ स्ट्रिंग आर नॉट सेम, ठीक है। इसमें आप इस कंडीशन या स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से भी चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, हमारा कोड जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे F11 के साथ। एंटर स्ट्रिंग, तो इसमें हम स्ट्रिंग देंगे राहुल, एंटर स्ट्रिंग 2, इसमें हम दे देते हैं कोडिंग, ठीक है, और एंटर। बोथ स्ट्रिंग आर नॉट सेम, क्यों नहीं, क्योंकि राहुल और कोडिंग सेम नहीं है, लेटर्स सेम वर्ड्स नहीं है। क्यों बता रहा है कि बोथ स्ट्रिंग आर नॉट सेम, क्योंकि राहुल और कोडिंग जो है वो सेम वर्ड्स नहीं है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ राहुल, एंटर राहुल, फिर मैं एंटर राहुल, ठीक है। इसको मैं एंटर करूंगा तो बोथ स्ट्रिंग आर सेम, क्योंकि दोनों सेम है। तो इसी तरीके से हम कंपेयरिंग वाले फंक्शन को यूज करते हैं। तो यही था आज का हमारा स्ट्रिंग का टॉपिक, जो कि हमने आज कवर किया है। तो ऐसे ही कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यानी कि कोड विद आदर्श को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।